अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में जॉन स्टेनबेक के बारे में जानेंगे। ये पैदा हुए थे 1902 में और 1968 में इनकी डेथ हुई थी। अमेरिकन ऑथर हैं। 27 बुक इन्होंने लिखी हैं, 16 नावल, 6 नॉन फिक्शन और 5 कलेक्शन है इनकी शॉर्ट स्टोरी की। वाइडली नोन हैं जी, मशहूर हैं दुनिया में टॉर्टिला फ्लैट की वजह से जो 1935 में आया था, कैनरी रो 1945 में जो आया था, और मल्टी जनरेशन एपिक ईस्ट ऑफ ईडन 1952 में जो आया था, और इनके जो नोवेलाज हैं ऑफ माइस एंड मैन 1937, द रेड पोनी 1937, ये दोनों इसी साल में आए थे। इन्होंने पुलिट्जर प्राइज़ जीता है ग्रेप्स ऑफ रात 1939 के नावल की वजह से, और ये एट्रीब्यूट किया जाता है इनका बेस्ट वर्क। नोबेल प्राइज़ इनको मिला 1962 में और एक जायंट माने जाते हैं अमेरिकन लेटर्स के। मोस्ट ऑफ इनका जो वर्क है वो सेंट्रल कैलिफोर्निया या साउदर्न कैलिफोर्निया में सेट किया जाता है। स्टेनबेक के जो फर्स्ट नावल है कप ऑफ गोल्ड, वो इनकी जो लाइफ और डेथ थी प्राइवेटियर हेनरी मॉर्गन उसके ऊपर बेस करती है लूजली। 1923 से 1933 के दरमियान स्टेनबेक ने 3 शॉर्टर वर्क जो थे वो लिखे। पास्चर ऑफ हेवन जो था वो 1932 में पब्लिश हुआ और इसके अंदर 12 इंटरकनेक्टेड स्टोरीज़ थी उस वैली के बारे में जो कि मॉनेटरी के पास थी, जिसको डिस्कवर किया था स्पेनिश कॉर्पोरल ने जब वो चेज़ कर रहे थे इंडियन स्लेव्स को। 1933 में आई द रेड पोनी जो 4 चैप्टर स्टोरी है, और मेमोर्स स्टेनबेक के चाइल्डहुड के बारे में। टू अ गॉड अननोन नेम्ड आफ्टर अ वेडिक हेम फॉलोज द लाइफ ऑफ होम स्टीडर एंड हिज फैमिली इन कैलिफोर्निया। एक होम स्टीडर की लाइफ ये फॉलो करती है और उसकी फैमिली की कैलिफोर्निया में, और उसका करेक्टर डिपिक्ट करती है प्राइमल एंड पैगन वर्शिप ऑफ लैंड ही वर्क्स। उस लैंड की वो इबादत करता है जहाँ पर वो काम करता है। स्टेनबेक की जो फर्स्ट क्रिटिकल सक्सेस थी वो थी टॉर्टिला फ्लैट 1935 में ये आया। नावल जो सेट किया गया पोस्ट वार मॉनेटरी कैलिफोर्निया में, जिसने कैलिफोर्निया कॉमनवेल्थ क्लब का गोल्ड मेडल भी जीता। इसने सीरीज़ लिखी कैलिफोर्निया नावल द डस्ट बाउल, और ये फिक्शन ये सेट हैं कॉमन पीपल के अंदर डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन एरा में। इसमें द ड्यूबियस बैटल ऑफ माइस एंड मैन द ग्रेप्स ऑफ रात भी इंक्लूड है। इसके साथ इन्होंने एक आर्टिकल लिखा द हार्वेस्ट जिप्सी फॉर सैन फ्रांसिस्को न्यूज़ अबाउट द प्लाइट ऑफ मिग्रेंट वर्कर्स। स्टेनबेक का जो नावल है मैन इन डाउन 1942 में आया, जो कि सोक्रेटिस के हवाले से है और स्पिरिट ऑफ रेजिस्टेंस के हवाले से है इन एन ऑक्यूपाइड विलेज इन नॉर्दर्न यूरोप। इसके साथ इन्होंने पर्ल भी लिखा जो कि ऑलरेडी नोइंग इट वुड बी फिल्म, ये मैक्सिको के अंदर सेट किया गया है। और 1952 में स्टेनबेक का लॉन्गेस्ट नावल ईस्ट ऑफ ईडन जो था वो, जो कि इनकी थर्ड वाइफ एलिन के मुताबिक ये इनका बेस्ट वर्क है। लास्ट नावल द विंटर ऑफ आवर डिसकंटेंट 1961 में सामने आया। इनका जो इनकम्प्लीट वर्क है किंग आर्थर के ऊपर वो है एक्ट ऑफ किंग आर्थर एंड हिज नोबल नाइट्स। ये क्लोज एसोसिएट थे, क्लोज दोस्त थे आर्थर मिलर के। मेजर वर्क का अगर हम जिक्र करें तो कप ऑफ गोल्ड 1929, इन ड्यूबियस बैटल 1936 ये पहला नावल था जो कि डस्ट बाउल ट्रियोलॉजी में आया। जो अगले नावल थे ऑफ माइस एंड मैन ग्रेप्स ऑफ रात। माइस एंड मैन का जिक्र करें 1937 में ये वर्क आया था। ये एक ट्रेजेडी है प्ले की फॉर्म में। इसका जो टाइटल है रॉबर्ट बर्न्स की पोएम टू अ माउस से लिया गया है। स्टोरी है दो ट्रैवलिंग रेंच वर्कर्स की, जॉर्ज और लेनी, जो कि इतना पैसा कमा रहे हैं कि वो अपना खेत या फॉर्म ले सकें, ख़रीद सकें। ग्रेप्स ऑफ रात ये ग्रेट डिप्रेशन एरा में है और शेयर क्रॉपर फैमिली से को डिस्क्राइब करता है। द जूर्स हु वर ड्रिवन फ्रॉम देयर लैंड ड्यू टू द डस्ट स्टॉर्म ऑफ डस्ट बाउल, अपने खेतों से निकाल दिया गया है डस्ट स्टॉर्म की वजह से। सोर्स क्या है? हार्वेस्ट जिप्सीज़ है इसका सोर्स। प्रोटैगनिस्ट टॉम
जूड इसके प्रोटैगनिस्ट हैं। ईस्ट ऑफ ईडन स्टैनबैक डील with the nature of good and evil in the Salinas Valley saga. The story follows two families, the Hamilton and the Trask. दो families को डील करता है। The Hamilton and the Trask travel with Charlie 1960 में ये था in search of America. The Forgotten Village 1941 में इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है।